मैं इसको प्रेस कर रहा था अनलॉक करने के लिए ये बटन। तो देखो ये रिमोट जो है वो तो काम कर रहा है, बट ये लॉक और अनलॉक नहीं हो रहा है। ये जो की है मेरे हाथ में, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी इसको यूज़ किया नहीं था। अब इसको खोल दिया मैंने, देखो 1 2 1 2, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक। ये सिल्वर बॉक्स अपडेट करने के चक्कर में ये सब प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। ये व्हीकल अगर आपके पास है तो वो दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला भी था कि भाई मैं व्हीकल जाके पार्क करूँगा, कहीं ना कहीं वो बैटरी कंज्यूम होती रहेगी, जिसकी वजह से बैटरी 100% डिस्चार्ज हो जाएगी, तो फिर व्हीकल स्टार्ट कैसे होगी। तो उन्होंने कहा नहीं सर उतना नहीं है, वो थोड़ा सा है, 5% दिख रहा है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भाई। तो अब मुझे देखना है कि मेरे वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो प्रॉब्लम दिख रही है सिल्वर बॉक्स अपडेट की वजह से, वो कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। सर्विस सेंटर में गया था उस दिन सर्विस कराने, तो पूरा दिन लगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मुझे तुरंत मिल जाता है तो फिर मैं वो सब कुछ आपको अभी ही बता दूंगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है और इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या दिक्कत आ रही है। और अगर टाइम लगता है, अभी कोई बैटरी मुझे नहीं मिल पाती है, तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा और अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ बैटरी का जुगाड़ करने के लिए, बोले तो बैटरी का इंतज़ाम करने के लिए। देखते हैं कि बैटरी मुझे कहाँ से मिल सकती है। विदाउट बैटरी तो अब ये स्टार्ट होने से रही। ठीक है, ये देख लो की लगी हुई है और ये रोटेट किया हुआ था, बट कहीं पे भी कोई भी डिस्प्ले देखो नहीं आ रहा है, मतलब कि बैटरी जो है वो 0/सन्नाटा हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कॉर्पियो एन से जुड़ी एक और प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। ये सामने देख लो, मेरी स्कॉर्पियो एन खड़ी है मेरे पार्किंग एरिया में। सामने में मेन रोड है, उधर से व्हीकल आएगी जाएगी और उसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, तो आप उसको अवॉइड करना। मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब बहुत से लोगों ने इसे फेस किया भी होगा जिनके पास भी स्कॉर्पियो एन होगी। मुझे ये प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वो प्रॉब्लम शेयर करूं। ये पार्किंग एरिया में गाड़ी को मैंने पार्क कर रखा है और अभी 3 दिन पहले मैं सर्विस सेंटर गया था इसकी सेकंड सर्विस के लिए, जो 10,000 किलोमीटर के बाद होती है। उसी समय ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है और उस दिन वो ठीक नहीं हो सकी। लगभग मैं वहाँ पे 10 घंटे रहा सर्विस सेंटर में और वो जो प्रॉब्लम है वो अपडेट से रिलेटेड है। सर्विस तो हो गई लगभग 2 घंटे के अंदर में। जो कुछ भी रिप्लेसमेंट करना था, लाइक इंजन ऑयल, उसके अलावा ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, वो सब कुछ रिप्लेसमेंट वाला काम हो चुका है। उसका कितना कॉस्ट आया सेकंड सर्विस का, वो भी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल जस्ट मैं मॉर्निंग हो रहा है अभी, तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कि इस व्हीकल को मैं अभी जस्ट बाहर निकालूं और मेरा प्लान ये था कि मैं इसको सर्विस सेंटर आज लेके जाऊंगा। 2-3 दिन हो गए, मैं किसी न किसी काम में बिज़ी हो गया था, मेरे पास टाइम नहीं था और सर्विस सेंटर यहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि मेरा जो अपडेट वाला प्रॉब्लम है वो घर पे आके उसको ठीक कर सकें, अपडेट कर सकें। तो अभी मैं दोबारा से, आज मुझे टाइम मिला है तो सोच रहा हूँ कि मैं इस व्हीकल को लेके सर्विस सेंटर जाऊँ और जो अपडेट वाला इशू है उसे रिजॉल्व करवाया जाए। बट अभी जस्ट मैं उठ के, जैसे ही ये मेरे हाथ में की है देखो, और मैं इसको प्रेस कर रहा था अनलॉक करने के लिए ये बटन। तो देखो ये रिमोट जो है वो तो काम कर रहा है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लॉक और अनलॉक नहीं हो रहा है। जब भी लॉक और अनलॉक होता है तो आपको इंडिकेटर के लाइट जो है वो ब्लिंक करते हैं, चाहे वो फ्रंट वाले हों, मिरर वाले हों या फिर रियर वाले हों। तो 3 दिन से क्या हो रहा था ना, वो मैं आपको दिखाना भूल गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट और इंफोटेनमेंट सिस्टम की लाइट वो ऑन थी। जिस दिन से मैं लेके आया था सर्विस सेंटर से, उस दिन से वो कंटिन्यू ऑन थी और मैंने बताया भी था वहाँ के टेक्नीशियन को, और जो टेक्निकल का काम देखते हैं वहाँ सर्विस सेंटर में, टेक्निकल इंजीनियर बोल सकते हैं, उनको मैंने बताया कि भाई देखो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट कंटिन्यू ऑन है और इंफोटेनमेंट सिस्टम की 50%। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाके व्हीकल को पार्क करूं पार्किंग एरिया में और जब तक ये गाड़ी खड़ी हो तो कहीं ना कहीं वो मेरा बैटरी कंज्यूम होता रहे। तो उन्होंने बोला नहीं वैसा कुछ है नहीं, बहुत कम है, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट अभी मैं श्योर हो चुका हूँ कि इस व्हीकल की जो बैटरी है वो 100% बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जितना भी बैटरी में पावर था वो कंज्यूम हो चुका है। पिछले 2-3 दिन से व्हीकल ये खड़ी हुई थी, बीच में इलेक्शन का टाइम आ गया, उस वजह से मैं कहीं जा नहीं सका। आज मैं इसको लेके जाने वाला था, प्लान कर रहा था लेके जाने के लिए। तो अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है
कि इसको स्टार्ट कैसे करें। या तो फिर कोई दूसरी बैटरी लाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर खुद वाली जो इसमें बैटरी लगी हुई है इसकी अपनी, उसको चार्ज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको मैनुअली ओपन करूँगा गेट को और आपको दिखाता हूँ, क्या पता दोबारा चाबी लगाने से कुछ काम करे। मुझे लगता है कि सेल्फ भी काम नहीं करेगा। देखो ये जो की है मेरे हाथ में, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी इसको यूज़ किया नहीं था। अब इसको खोल दिया मैंने, देखो। अब खोल के मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये मैंने ओपन किया और ये देखो सामने अभी फ़िलहाल वो जो मैं आपको बता रहा था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट, वो सब अभी कुछ ऑन नहीं है। पहले आपको अंदर लेकर चलता हूँ और देखता हूँ कि ये की से स्टार्ट होती है या नहीं। और अब फाइनली आ गया हूँ व्हीकल के अंदर। ये डोर मैंने लॉक कर दिया और ये देखो मैं अभी इसको फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें की लगाया, ठीक है। ये वाली की देखो, ये लगा दिया। रोटेट दोबारा से, देखो मैंने 2 बार की को रोटेट किया है। ये देखो 1 2 1 2, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि बैटरी 100% डिस्चार्ज हो चुकी है। अब मुझे बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तभी ये व्हीकल स्टार्ट होगी। और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है या हुई होगी। और जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो अपडेट का नाम है सिल्वर बॉक्स अपडेट। ये सिल्वर बॉक्स अपडेट करने के चक्कर में ये सब प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। जैसे ही मैं सेकंड सर्विस के लिए गया था तो कुछ अपडेट जो था वो पेंडिंग था। उन्होंने जैसा कि चेक करके बताया सिस्टम में कि 5-6 अपडेट हैं सर आपके, जो करने पड़ेंगे, कंपलसरी है। मैंने बोला ठीक है कर दो। तो जिसमें से 5 आई थिंक अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। ये 6th वाला और लास्ट वाला सिल्वर बॉक्स अपडेट था जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और मैं वैसे ही उसी कंडीशन में, जब 12 घंटे 10 घंटे तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और लेट हो रहा था, तो मैंने बोला भाई मुझे जाना है, लंबी जर्नी है, अप्रोक्स 90 किलोमीटर की जर्नी है और रात हो गई है, तो अब मुझे आप फ्री करो। अब ये जब अपडेट करना होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, या तो फिर आप सर्विस प्रोवाइड करो, मेरे घर पे किसी बंदे को भेजो, टेक्निकल बंदे को, जो अपडेट कर सके। मैंने फ़ोन पे भी बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, बंदा है नहीं मेरे पास उतना, पूरा दिन लग जाएगा अपडेट करने के चक्कर में। एक ही बंदा है, वो आपके पास जाएगा या यहाँ सर्विस सेंटर का काम देखेगा। तो आप एक काम करो, व्हीकल लेके हमारे पास आ जाओ, जो कंपनसेशन हो सकता है मैं वो आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको मेरी वजह से दिक्कत हुई है, सर्विस सेंटर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप आओ, जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे आपके लिए। तो आज मैं प्लान कर रहा था, थोड़ा टाइम था मेरे पास जाने के लिए, कि चलो आज इसको ठीक करवा ही लेते हैं। क्योंकि मैं वहाँ से व्हीकल लेके आया था तो जिसे बोलते हैं ना ब्लाइंड व्हीकल, ना ये काम कर रहा था सामने का और ना ये काम कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि व्हीकल कितनी स्पीड में चल रही है, कौन से गियर में है, फ्यूल कितना है, उसके अलावा इंजन कितना कूल है या हॉट है, वो कुछ भी, मतलब ये पूरा दिख ही नहीं रहा था। तो मैं ऐसे ही अंदाज़ पे लेके गाड़ी को आया था और आज जाने के लिए सोच रहा था। बट जैसे ही मैं आया और मैंने ये की जो है प्रेस किया तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। मुझे डाउट हो रहा था और वो डाउट मैंने सर्विस सेंटर में क्लियर करने की कोशिश भी किया, बट सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ होगा नहीं, वो थोड़ा सा है, वो थोड़ा नहीं, उसमें पूरा पावर सप्लाई जा रहा था। मुझे अब ऐसा समझ में आ रहा है, और उस पूरे पावर सप्लाई के चक्कर में कंटिन्यू, समझ सकते हो, 2-3 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि बैटरी जो है वो तो डिस्चार्ज हो ही जाएगी, और अभी वही हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है, फ़िलहाल आसपास में ऐसा कोई बंदा दिख नहीं रहा है जिससे मैं बैटरी ले सकूं। कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये बैटरी रिप्लेस करके मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूंगा ना, तो ये वाला आपको फुटेज और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम का फुटेज आपको दिखाऊंगा कि दिखती कैसी है अपडेट करप्ट होने के बाद। जो सिल्वर बॉक्स अपडेट है वो करप्ट हो जाने के बाद किस तरह से ये पूरा का पूरा आपको दोनों, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला, जो दोनों किस तरह का डिस्प्ले दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो आप वीडियो में भी बने रहना। बाकी ओवरऑल बात करें सर्विस की, तो सर्विस उन्होंने ठीक ठाक की है। जो सर्विस में होता है सेकंड सर्विस में, उन्होंने उसको फुलफ़िल किया है। जो रिप्लेसमेंट हो सकता था, जो रीयूज़ हो सकता था, लाइक एयर फिल्टर रीयूज़ किया गया है क्लीन करके, उसके अलावा बाकी चीज़ें रिप्लेस की गई हैं, और जो कम था उसे रीफ़िल किया गया है। बाकी अंदर से बाहर से साफ़ सफाई ठीक ठाक की गई है। कितना कॉस्ट आया वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। ये देखो बिल है यहाँ पे, इसमें पूरी डिटेल है कि क्या क्या अपडेट हुआ है फ्री में, कौन सा काम फ्री में हुआ है, रिकॉल क्या क्या था, और पैसे देके कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं,
इन सब में पूरा डिटेल है इस पेपर में, तो मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। सो आप चैनल से जुड़े रहना। अभी अब देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर अभी कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नज़र आता है जिससे ये स्टार्ट हो जाए, तो फिर मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू वो सारा प्रोसेस बता दूंगा और दिखा दूंगा कि क्या क्या फ़ॉल्ट है अभी फ़िलहाल अपडेट ना होने की वजह से, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और अगर टाइम लगता है, अभी कोई बैटरी मुझे नहीं मिल पाती है, तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा और अगले पार्ट में आपको बता दूंगा कि अभी स्कॉर्पियो NZ6 डीजल मैनुअल वाले मॉडल में, पार्टिकुलर मैं अपनी व्हीकल की बात कर रहा हूँ, जो अपडेट वाला इशू आया है सिल्वर बॉक्स अपडेट, वो करप्ट होने के बाद दिक्कतें क्या आ रही हैं इस व्हीकल के अंदर में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरह से दिखाई दे रहा है, कौन सा मैसेज ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या आ रहा है, वो सब आपको दिखा दूंगा। अगर इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा वो फुटेज, अदरवाइज़ इस वीडियो के अगले पार्ट में वो सब कुछ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ बैटरी का जुगाड़ करने के लिए, बोले तो बैटरी का इंतज़ाम करने के लिए। देखते हैं कि बैटरी मुझे कहाँ से मिल सकती है। विदाउट बैटरी तो अब ये स्टार्ट होने से रही। ठीक है, ये देख लो की लगी हुई है और ये रोटेट किया हुआ था, बट कहीं पे भी कोई भी डिस्प्ले देखो नहीं आ रहा है, मतलब कि बैटरी जो है वो 0 बटा सन्नाटा हो चुकी है। और मुझे इस चीज़ का डर था, मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला भी था कि भाई मैं व्हीकल जाके पार्क करूँगा, कहीं ना कहीं वो बैटरी कंज्यूम होती रहेगी, जिसकी वजह से बैटरी 100% डिस्चार्ज हो जाएगी, तो फिर व्हीकल स्टार्ट कैसे होगी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, उतना नहीं है, वो थोड़ा सा है, 5% दिख रहा है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भाई। प्रॉब्लम तो बहुत सारी हो रही थी, जो मैंने आपसे शेयर भी किया है। जितने भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी हैं इस व्हीकल के अंदर में, वो सबका फुटेज मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जो भी दिक्कतें इस स्कॉर्पियो एन के अंदर में दिखी हैं, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की दिक्कत हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दिक्कत हो, या फिर कोई वार्निंग लाइट आ रही हो, कोई भी ऐसी दिक्कत जो भी मुझे सामने दिखी है इस व्हीकल के अंदर में, वो सब मैंने आपसे शेयर किया है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ये व्हीकल अगर आपके पास है तो वो दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है, और उसे कैसे फेस करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो पहले से आप लोगों को रास्ता निकाल कर रखना पड़ेगा। अभी ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत से लोगों के साथ हो रही है, और इसका इलाज अभी तक सर्विस सेंटर में ही हो रहा है, खुद से नहीं कर सकते। तो अब मुझे देखना है कि मेरे वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो प्रॉब्लम दिख रही है सिल्वर बॉक्स अपडेट की वजह से, वो कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। सर्विस सेंटर में गया था उस दिन सर्विस कराने, तो पूरा दिन लगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। 2 घंटे में सर्विस तो हो गई, बट अपडेट पूरा कंप्लीट नहीं हो सका। अब दोबारा से जब जाऊंगा, आज जाऊं या कल जाऊं, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आज जा पाऊंगा भी या नहीं। तो जब भी जाऊंगा तो दोबारा से अब कितना टाइम लगेगा क्या पता, सिर्फ अपडेट से ही सही हो जाए, या फिर ये पूरा ताम झाम जो देख रहे हो ये सब खोलना पड़ेगा। क्या क्या होगा वो तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी है वो सब मैंने आपसे शेयर किया है। रीज़न रीसेट भी कितना बार मैं कर चुका हूँ। DPF वाला जो इशू बार बार आता है, खास करके डीजल व्हीकल के अंदर में, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। वो तो आप कोई भी व्हीकल लो तो उसको फेस करना पड़ेगा। बट उसके अलावा जो भी छोटे छोटे इशू दिखे हैं सेंसर से रिलेटेड, बीच बीच में कभी कभी आपका डीजल वाला जो दिखाई देता है आपको कि डीजल फ्यूल का कितना है, कम है या ज़्यादा है, वो अचानक से कभी कभी डीजल आपके व्हीकल में रहेगा बट दिखाएगा कि डीजल है ही नहीं। बीच बीच में आपको हिल होल्ड कंट्रोल वाला एरर आ जाता है, जो वार्निंग लाइट है वो आपको दिखाई देने लगती है। कभी कभी अचानक से आपको इंजन का कुछ इशू दिखाई देने लगता है। उसके अलावा आपके इंजन इमोबिलाइजर की लाइट कभी कभी ब्लिंक नहीं करती है, बंद हो जाती है। आप की लगाओगे तो सामने आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही ऑन नहीं होगा, व्हीकल स्टार्ट भी हो जाएगी, चलने भी लगेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन हो जाएगा, इंजन ऑन हो जाएगा, व्हीकल चलेगी, बट ये जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन नहीं होगा। कभी ये ऑन होगा तो ये नहीं, कभी ये होगा तो ये नहीं। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये सिल्वर बॉक्स अपडेट करने के बाद, या जो अभी 5-6 अपडेट हुए हैं सर्विस सेंटर में, 4 छोटे अपडेट और एक मेजर अपडेट हुआ है, तो वो अपडेट होने के बाद जो छोटे छोटे इशू दिखाई दे रहे थे, इंजन इमोबिलाइजर का, हिल होल्ड कंट्रोल वाला, वार्निंग लाइट का, फ्यूल का जो भी आपको दिखाई देता है लेवल, उसका मैसेज बार बार कम या ज़्यादा हो जाना, तो ये सारे इशू हो सकता है कि ठीक हो जाएं इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें जो भी काम होगा सर्विस सेंटर में, चाहे वो अपडेट कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा पार्ट्स खोल रहे हो, रिमूव कर रहे हो, वो सब फुटेज मैं आपसे शेयर करूंगा। सो आप चैनल से जुड़े रहना। देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। जब मैं व्हीकल लेके आया था तो उसी दिन मैंने सोचा था कि वो जो प्रॉब्लम है इसके अंदर में सिल्वर बॉक्स अपडेट की वजह से, वो मैं आपसे शेयर कर दूं, बट मुझे टाइम मिला नहीं।
बहुत सारा काम था, उस चक्कर में बिज़ी हो गया। आज मैं इसको लेके जाने वाला था सर्विस सेंटर, तभी ये प्रॉब्लम सामने आ गई, जिसकी वजह से अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने की को लगाया नहीं है और सब कुछ ऐसे ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं है, की लगी हुई है, देख लो यहाँ पे। और ये सामने कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसमें बैटरी वगैरह कनेक्ट करके इसको ऑन करूँगा, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होगा और ये आधा अधूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होगा, तो वो फुटेज मैं किसी दूसरी वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगा। सो आप चैनल से जुड़े रहना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।